ये कहानी है उस मनुष्य की जिसके सामने देवता भी कांपते थे और जिसका एक संकल्प त्रिशंकु का नया स्वर्ग रच देता था। लेकिन ये कहानी शुरू होती है तलवार से नहीं, अहंकार से। एक सम्राट जो समझता था कि राजा ही भगवान होता है, जब तक एक साधु ने बिना तलवार उठाए उसका घमंड तोड़ दिया। कैसे एक वीर योद्धा बना एक ब्रह्म ऋषि, कैसे एक मोह ने उसे धरती पर ला दिया और कैसे उसने रामायण तक की किस्मत बदली। ये कहानी आपको शुरू में पकड़ेगी और आखिरी तक नहीं छोड़ेगी। तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं विश्वामित्र की तपस्या, प्रेम और प्रकाश से भरी वो कथा जो हर मनुष्य को देव के बराबर बना सकती है। राज से ऋषि तक और ऋषि से ब्रह्म ऋषि तक, ये है विश्वामित्र का अंतिम राज। इस कहानी की शुरुआत होती है कौशिक, एक शक्तिशाली राजा से, एक चक्रवर्ती सम्राट। उसके पास धन, सैन्य, ज्ञान और घमंड सब कुछ था। उसका विश्वास था कि राजा ही सबसे बड़ा होता है, जो चाहे ले सकता है, जिसे चाहे जीत सकता है। एक दिन कौशिक अपने सैनिकों के साथ वन में गया और वहां उसे महर्षि वशिष्ठ मिले, एक साधु जिनके पास न रथ था न सेना, लेकिन उनके आश्रम में बड़ी सेनाओं तक के लिए भोजन था, अतुल्य अतिथियों के लिए जगह थी। और तब राजा ने देखा कामधेनु, एक ऐसी गाय जो देवताओं ने खुद वशिष्ठ को दी थी, जो चाहे तुरंत प्रदान करती थी। राजा हैरान था, ऐसी शक्ति तो किसी राजा के पास होनी चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, यह गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ ने मुस्कुरा के कहा, यह मेरे धर्म की साथी है, ना बेची जा सकती है ना दी जा सकती है। कौशिक भड़क गया, जब राजा कुछ मांगे तुम मना कैसे कर सकते हो। उसने कामधेनु को जबरदस्ती ले जाने का आदेश दे दिया और तब एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे सम्राट ने सपने में भी नहीं सोचा था। कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्ति से एक पूरी देव सेना रच दी। देवता, गंधर्व, यक्ष, ये सब साधु के रक्षार्थ बनकर आए। राजा के सैनिक पल भर में धूल चक गए। हर तरफ विनाश था और बीच में शांत खड़ा एक ऋषि, वशिष्ठ। उसने ना तलवार उठाई ना धनुष, सिर्फ एक दंड, ब्रह्मदंड। और उस दंड की शक्ति ने एक सम्राट के घमंड को तोड़ दिया। उस दिन कौशिक समझ गया, जो शक्ति हम बाहर ढूंढते हैं वो तो अंदर ही होती है। असली विजय तप में है, ध्यान में है, ब्रह्म ज्ञान में है। तब राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ी और तय किया, अब मैं एक ऋषि बनूंगा, नहीं सबसे बड़ा ऋषि बनूंगा, एक ब्रह्म ऋषि। और यही था विश्वामित्र के पुनर्जन्म का प्रारंभ। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान था? जब देवताओं ने उसकी तपस्या देखी तो स्वर्ग तक हिला दिया और तब आई अप्सराएं, माया और एक नया स्वर्ग, त्रिशंकु का स्वर्ग। विश्वामित्र ने एक जीवित राजा को स्वर्ग भेजना चाहा। देवताओं ने मना किया तो उसने नया स्वर्ग बना दिया, जिसे देवता गिरा नहीं पाए। उस ऋषि ने अपने शब्दों से आकाश में त्रिशंकु लोक रच दिया। स्टोरी के बारे में डिटेल में जानना हो तो इस कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हो। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। एक बार विश्वामित्र वन के बीच बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का तेज इतना था कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये तपस्या कब रुकेगी? इंद्र, देवताओं का राजा, देख रहा था और डर रहा था। अगर ये मनुष्य ब्रह्म ऋषि बन गया तो देवताओं की गद्दी हिल जाएगी। इंद्र समझ गया था, अब इस ऋषि को तलवार नहीं तोड़ सकती, लेकिन प्रेम तोड़ सकता है, मोह तोड़ सकता है। इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेज दिया। न तलवार थी न युद्ध की घोषणा, बस एक औरत थी जिसका हुस्न सब कुछ भुला देने के लिए काफी था। उसका काम था विश्वामित्र का मन हिलाना, उनकी तपस्या तोड़ना और उन्हें वापस मनुष्य बनाना। हजारों साल बाद विश्वामित्र ने आंखें खोली, एक पल, एक नजर, और वो सब कुछ बिखर गया जो उन्होंने बनाया था। विश्वामित्र अब ऋषि नहीं रहे, वो एक मानव बन चुके थे। विश्वामित्र और मेनका दोनों साथ रहने लगी और फिर उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम शकुंतला था। लेकिन एक दिन तपस्या की याद ने विश्वामित्र को जगा दिया। मैं भटक गया हूं, ये भी माया थी, ये भी एक मोह था।
उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मेनका को, शकुंतला को, अपने प्रेम को उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवताओं ने उन्हें युद्ध से नहीं, प्रेम से हरा दिया। ये एक ऋषि का पतन नहीं था, ये एक मानव की परीक्षा थी। जब तुम तपस्या में हो, सबसे बड़ा दुश्मन होता है तुम्हारा मन। जब विश्वामित्र वापस गए, तब उन्होंने एक नया संकल्प लिया। अब मुझे किसी भी दानव, देवता या मोह से हराया नहीं जा सकता। विश्वामित्र वापस अपनी तपस्या में लौट गए, लेकिन उनके अंदर एक खालीपन रह गया। उस खालीपन में ना मोह था, ना गुस्सा था, तो बस एक प्रश्न, क्या मैं कभी पूरा हो सकता हूं? देवताओं को हरा दिया था, स्वर्ग बना दिया था, पर अब भी एक जीत बाकी थी, खुद के ऊपर। और सबसे बड़ा रूपांतर तब होता है जब मनुष्य स्वयं अपने अंतर्मन के द्वार खोलता है। और यहीं से शुरू होता है चैप्टर 3। एक ऐसे योद्धा की कहानी जो ब्रह्म ऋषि के पद के इतने पास था, फिर भी दूर था, जिसे दुनिया ने ऋषि माना, पर जिसे वशिष्ठ ने अब तक मौन दिया। क्योंकि ऋषि बनना आसान है, लेकिन ब्रह्म ऋषि बनना मन के पुरुषार्थ से होता है। एक दिन विश्वामित्र टूट गया, चिल्लाया नहीं, बस चुप हो गया। उसने कहा, शायद मैं कभी लायक नहीं हो सकता। मैं राजा था, योद्धा था, तपस्वी था, लेकिन शायद मैं एक ज्ञानी नहीं हो सकता। उस रात न मंत्र बोला गया, न ध्यान, बस एक प्रार्थना थी, हे ईश्वर, मुझे मार्ग दिखा। उसी रात विश्वामित्र के अंतर्मन से एक प्रकाश निकला, जो शब्द बन गया, और वो शब्द बना गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र ना किसी एक जाति का था, न किसी एक धर्म का, यह विश्व का ज्ञान था। ये एक ऐसी प्रार्थना जो हर मनुष्य को प्रकाश के मार्ग पर ले जा सकती है। वशिष्ठ आए और बोले, अब तो पूरा हो गया, अब तो ऋषि नहीं, ब्रह्म ऋषि है। क्योंकि जो पुरुष अपने मन को जीत लेता है, जो बिना विजय के भी सफल हो जाता है, वही होता है ब्रह्म ऋषि। उसी विश्वामित्र के नाम से आज भी हर शिशु को पहला मंत्र सिखाया जाता है, गायत्री मंत्र। एक शब्द यात्रा का अंतिम पड़ाव, जहां मानव प्रकाश से मिलता है। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद विश्वामित्र के पास अब कोई दुश्मन नहीं बचा था, लेकिन संसार अब भी असंतुलित था। ऋषि मर रहे थे, राक्षस राज कर रहे थे, और धर्म कमजोर पड़ रहा था। अब विश्वामित्र को राज नहीं चाहिए था, न बदला, न सम्मान। अब उसे चाहिए था एक रक्षक, एक ऐसा रक्षक जो धरती पर धर्म को दोबारा स्थापित करे। उसने आंखें खोली और कहा, समय आ गया है कि मैं अपने ज्ञान को किसी और के हाथों में दूं। दशरथ, रघुवंश के वीर राजा, अपने पुत्रों पर गर्व करता था, और उनमें से सबसे शांत, सबसे विचारशील थे राम। लेकिन उस समय राक्षस जैसे ताड़का ऋषियों के यज्ञ तोड़ रहे थे। सब डर के साए में जी रहे थे। और तब विश्वामित्र आए अयोध्या के दरबार में, ना भिक्षा मांगने, ना सेवा करने, और उन्होंने कहा, राजेंद्र, मुझे तुम्हारे दोनों पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। उन्हें अपने साथ वन में ले जाऊंगा। मैं उन्हें शस्त्र, मंत्र और अस्त्रों का ज्ञान दूंगा। मैं उन्हें धर्म के रक्षक बनाऊंगा। ताड़का, एक ऐसी राक्षसी जिसकी एक गर्जना जंगल हिला दे। विश्वामित्र ने राम को रोका नहीं, और फिर कहा, यह तेरी अग्नि परीक्षा है राम। अगर तू धर्म का रक्षक बनेगा, तो पहले अधर्म को गिराना होगा। ताड़का गिर गई, और राम खड़े थे। जिसने कभी देवलोक को चुनौती दी थी, आज उसने एक वनवासी को देव पाठ पे डाल दिया। विश्वामित्र राम को अगले पड़ाव की ओर ले गए, मिथिला। यहां था शिव का धनुष, जो किसी से उठता नहीं था। राजा जनक ने कहा था, जो इसे उठाएगा वही मेरी बेटी सीता का पात्र होगा। कई राजा, वॉरियर्स और देवतास असफल हुए, लेकिन जब राम आगे बढ़े, सब कुछ थम गया। सब आकाश में गूंज उठा, और उस दिन सीता ने अपना योग्य साथी पाया, एक वनवासी। लोग कहते हैं रामायण वाल्मीकि ने लिखी, लेकिन वाल्मीकि के पहले विश्वामित्र ने राम का मार्ग लिखा था। एक समय था जब विश्वामित्र ने शक्ति के लिए देवताओं से लड़ाई की, और एक समय आया जब उसने वही शक्ति किसी और के हाथ में दे दी। यही होती है ब्रह्म ऋषि की यात्रा, राज से संन्यास तक, अहंकार से शांति तक,
ये था विश्वामित्र का अंतिम राज। तपस्या से देवता मिलते हैं, पर करुणा से ज्ञान मिलता है। जब तक अहंकार जिंदा है तब तक मनुष्य अधूरा है, और जब अहंकार मिट जाए तब वही मनुष्य ब्रह्म ऋषि बन जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमें बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।